ये देश दुनिया की विश्वविख्यात संस्कार कावड़ यात्रा कैलाश धाम मंदिर में स्थापित देवाधिदेव महादेव मंदिर में वो यात्रा संपन्न होती है। यात्रा समर्थ सद्गुरु प्रातः स्मरणीय दादा गुरु के पावन सानिध्य में ये पूरी यात्रा जो है संपन्न होती है। प्यार से भाव के साथ भक्त प्रेमी जिन्हें परम पूज्य दादा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आप ये देख रहे हो, ये पूरा जो वृक्षारोपण है और ये हरित क्रांति का आगाज करती हुई ये संस्कार कावड़ यात्रा है। और ये कावड़ यात्रा मनवांछित फलों की कामना पूर्ति करने वाली कावड़ यात्रा। इस बात को हम गारंटी के साथ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो कावड़िया आता है वो एक पात्र में माँ नर्मदा का जल और दूसरे पात्र में देव स्वरूप शिव स्वरूप ये देववृक्ष मूर्ति को धारण करता है। आप देख सकते हैं ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो है किसी समय ये ड्राई पहाड़ी के रूप पे जानी जाती थी। ये सूखी पथरीली ज़मीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पथरीली ज़मीन जो है एक दादा गुरु का वो चिंतन था, दादा गुरु की वो सोच थी। उनकी रात दिन जो है प्रकृति और पर्यावरण प्राकृतिक जल स्रोतों को लेके, जीवनदायिनी नदियों को लेके, गौ माता को लेके, धरा को लेके, वो 5 तत्वों का चिंतन उनके जहन में रात दिन चलता है और इसी बात का वो चिंतन करते हैं और इसी बात की अभिव्यक्ति भी देते हैं। दादा गुरु का वो एक पावन सोच जो है वो इस नगर में, प्रदेश में, देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले वो कावड़ियों ने उसको आत्मसात किया और एक पात्र में माँ नर्मदा का अमृत तुल्य जल, दूसरे पात्र में वो शिव स्वरूप देव स्वरूप देववृक्ष मूर्ति। और सावन माह में ऐसी एक सोच चिंतन दादाजी का है कि इस पर्वत श्रृंखला में या सावन मास में जो भी कावड़िया पौधा लेके आता है, अगर वो मन वचन और कर्म से इस देवधरा में उस पौधे का रोपण करता है, उसका संरक्षण करता है। दादा गुरु का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता है, हरा भरा होता है, उस घर परिवार से वैसी वैसी दुख दर्द व्याधा आपत्ति विपत्ति जो है वो स्वतः ही दूर हो जाती है और वो संपन्नता और प्रसन्नता और संपन्नता को वो परिवार प्राप्त होता है। ये दादा गुरु की ही देन है कि आज आप देख रहे हो कि ये उनका जो संदेश चला तो ये पूरी ड्राई पर्वत श्रृंखला जो है आज ये घने और सघन वृक्षों से हरी हो गई है। और ऐसा इतना भर नहीं है, लाखों वो वृक्ष हैं जो भक्त प्रेमी अपने अपने घरों पे, अपने खेतों पे, अपने आंगन में लगा के दादा गुरु के उन विचारों को आत्मसात भी करता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्हें मनवांछित फलों की कामना पूर्ति हुई है। मैं आपको ये पूरे पर्वत श्रृंखला में ये हरियाली और जो हरित क्रांति का आगाज छेड़े हुए है, ये उन्हीं भक्त प्रेमियों की देन है कि सावन महीने में एक वृक्ष यहाँ लगाते हैं, फिर वो आके समय समय से इसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं। और उन तमाम लोगों से जब पूछते हैं तो हंसते हुए कहते हैं कि दादा गुरु का वो मंत्र जो है मूल मंत्र है और वो फिर लोगों को बताते हैं। और मुझे लगता है कि धर्म का हम अनुसरण भी ऐसे कर सकते हैं कि इस देवधरा को जब हम हरित क्रांति का आगाज छेड़ दें, सावन महीने में वैसे भी प्रकृति और ऊपर वाले जब बारिश होती है तो ये धरा जो है हरित क्रांति का आगाज छेड़ देती है। हम प्रकृति को आत्मसात करते हुए, दादा गुरु को आत्मसात करते हुए इस देवधरा को हरा भरा बनाएं। और मुझे लगता है कि ऐसा करके हम आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण भी दे पाएंगे। वो जो प्राणवायु का संचार होता है, वो जितना पॉल्यूशन आज हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन को दूर करते हुए ये देवधरा में देववृक्ष मूर्ति रोपण करके वो प्राणवायु की व्यवस्था करें। श्रीमात नर्मदे हर।